गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में और एक दूसरे का ध्यान रख रहे होंगे और अपने पेरेंट्स की बात मान रहे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। इतना सारा हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग। कल हम लोग डिस्कस किए थे फिजिकली जो चैलेंज बच्चे हैं उनके बारे में। उसी को आगे बढ़ाते हुए वी विल स्टार्ट विथ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? Experts dealing with physically challenged children advise that these children must be integrated with other children. Integrated यानी कि ये जो स्पेशल बच्चे हैं इनको बाकी बच्चों के साथ ही रखना चाहिए ताकि उनसे जुड़ सके। जो बाकी बच्चे हैं वो भी इनके लिए थोड़ा सा कंसर्न फील कर सके और ये जो बच्चे हैं ये उनके साथ रह करके कॉन्फिडेंट फील कर सके। और ये जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज ओनली नोन एज इंक्लूसिव एजुकेशन। What is inclusive education? That these physically challenged children, when they are integrated with other children, so that is known as inclusive education. Inclusive यानी मिलाना, मिला के चलना, include करना। include word से inclusive बना है और include मतलब साथ में लेना। तो inclusive education यानी कि ये जो physically challenged children है इनको भी अपने साथ में, बाकी बच्चों के साथ में ही education provide करवाना। They should be sent to a normal school. Normal school जैसे हमारा स्कूल है, जैसे और भी स्कूल्स हैं। अदरवाइज ये जो स्पेशल बच्चे हैं इनके लिए स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं। तो यू कैन से कि इनको भी हमारे जैसे नॉर्मल स्कूल्स में भेजना। When they interact with other children, they develop confidence and understanding. जब ये बाकी बच्चों के साथ बातें करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होते हैं अपने अंदर। It automatically enhances their learning abilities. और ये अपने आप उनकी लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाता है। किन की? वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन। उनकी लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाता है जब वो बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ रह करके पढ़ाई करते हैं तब। They overcome hurdles like shyness and hesitation. थोड़े बच्चे जो थोड़े शाई होते हैं, थोड़ा जो हेजिटेशन जैसा रहता है, हेजिटेंट होते हैं, ये जब बाकी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें वो पीछे छोड़ते हैं और इनसे आगे बढ़ करके वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं व्हेन दे जॉइन नॉर्मल स्कूल्स। सो चिल्ड्रन विद फिजिकल चैलेंजेस हैव डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स विद अदर्स बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल लिमिटेशंस। जो ये फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं इनको ऐसा लगता है कि हम बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है, वी आर लिमिटेड, हमारे लिमिटेशंस हैं, हमारा कुछ बॉडी पार्ट है जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। सो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट? तो ये थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं, ये कतराते हैं, बाकी बच्चों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। बट व्हेन दिस चिल्ड्रन आर सेंट टू नॉर्मल स्कूल्स, दैट इज एवरीडे रूटीन। दे हैव टू सिट विद दोज चिल्ड्रन, दे हैव टू इंटरैक्ट, दे हैव टू टॉक, दे हैव टू ईट देयर टिफिन्स विद देम, whatever problems they are having they have to share with their classmates. तो ऐसा करते करते धीरे धीरे इनका जो शाइनेस और हेजिटेशन है वो कम हो जाता है और ये जो है ये बाकी बच्चों की अप्रोच करना शुरू करते हैं। सो इंक्लूसिव एजुकेशन विल ऑटोमेटिकली हेल्प देम टू फॉर्म रिलेशंस विद अदर स्टूडेंट्स, विद द टीचर्स, विद द स्टाफ मेंबर्स एक्सेट्रा, एंड दे विल फील इक्वल इन द सोसाइटी। दे विल फील लाइक ओके, नाउ एवरीथिंग इज नॉर्मल, nobody judges me or nobody just keeps on staring at me, I'm like just a normal person. तो जब ये शुरू से ही नॉर्मल बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ रहेंगे, उनके साथ बैठेंगे, पढ़ेंगे, खाएंगे, खेलेंगे, मस्ती करेंगे, गाने गाएंगे, तो इनका ऐसा लगेगा कि कोई मुझे अलग से घूर नहीं रहा है, कोई मुझे स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे रहा है, आई एम इक्वल लाइक एवरीबडी, एंड देन दे विल फील कॉन्फिडेंट. They will just shut off all their shyness and hesitation. They'll come forward like a confident person. They'll feel energy inside them to do anything new which they want to do. जो पहले उनको लगता था वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब वो ऐसा फील करते हैं कि वो कर सकते हैं. They can do that. So it is very important. Inclusive education also benefit other students. अब ये inclusive education physically challenged बच्चों को कैसे हेल्प करता है ये तो हमने डिस्कस किया, लेकिन ये बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको कैसे हेल्प करता है? हाउ डज इट बेनिफिट्स अदर स्टूडेंट्स? Because they not only develop an understanding of needs of special children but also develop a caring and sympathetic attitudes towards them. अब ये जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं जब ये आपके साथ बैठ कर के पढ़ाई करते हैं,
आपके साथ हंसते बोलते हैं, आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो आप उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने लगते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं उनको समझते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। ये ऑटोमेटिकली आता है, ये कहते हैं पीयर लव और पीयर एप्रिसिएशन, ये ऑटोमेटिकली आता है। फिर आप उनकी तरफ एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड डेवलप करते हैं। एंड दिस इज द थिंग विच यू लर्न, टू केयर फॉर समवन, टू लव समवन, टू फील द सिंपैथी फॉर समवन, और यू कैन से एम्पैथी ऑल्सो। उसको क्या तकलीफ हो रही है वो आपको अच्छा नहीं लगता, बिकॉज दैट पर्सन इज योर फ्रेंड, तो आप उसको मुश्किल में नहीं देख सकते। यू विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प देम, यू विल टेक केयर ऑफ देम। सो ये चीज़ अगर बच्चों में हम पहले से इनकलकेट करें, दिस विल ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन द सोसाइटी। एवरीवन रियलाइजेस द प्रॉब्लम्स दैट स्पेशल चिल्ड्रन फेस। हर कोई समझेगा कि इस तरह के बच्चों को किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। वी मस्ट वर्क टुवर्ड्स मेकिंग देयर लाइफ हैप्पियर। तो हम सब लोग एक साथ मिल करके उनकी लाइफ को ज़्यादा खुशहाल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन कैन फंक्शन एट पार विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। वो फिजिकली चैलेंज बच्चे जो हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ एकदम मिल करके उन्हीं के जैसा मतलब काम कर सकते हैं। दे कैन फंक्शन लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन। दे जस्ट नीड, क्या चाहिए उनको, अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल अराउंड देम। उनको कोई जज ना करे, उनके अंदर जो कमी है उसको लेकर उनको कोई बार बार टोके ना, उनको ये एहसास ना दिलाए कि वो बाकी लोगों से कम है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए उनके आसपास के सारे लोगों में, और अगर आपके आसपास पॉजिटिविटी है तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिविटी आपके अंदर भी होगी। सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेकिंग केयर ऑफ देयर स्पेशल नीड्स। उनके स्पेशल नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसे ही होना चाहिए जिससे कि वो कंफर्टेबल हो। अगर वो व्हील चेयर पे हैं या फिर उनकी हाइट कम है, उनके पैर में प्रॉब्लम है या उनके हाथ में प्रॉब्लम है, तो वो जो टैप्स जहाँ वो हैंड वॉश करेंगे या वो पानी पियेंगे या अपने बॉटल्स फिल करेंगे या अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे, तो दैट शुड बी the infrastructure should be friendly, it should be suitable for people like them. They should also have therapists to help and guide them, and the most important thing is that lots of love and care. बहुत 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 सारा प्यार और केयर चाहिए ऐसे बच्चों को। और एक बार अगर हम ये करके देखेंगे हमें इतनी खुशी होगी, we'll feel so happy that you cannot compare this happiness to anything else. आपको नए कपड़े खरीद के उतनी खुशी कभी नहीं हुई होगी जितनी खुशी आपको किसी स्पेशल चाइल्ड या फिजिकली चैलेंज बच्चे के लिए कुछ करके मिलेगी। एंड आई होप कि मेरे सारे बच्चे ऐसा करेंगे। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये हेलन केलर की है। ये डेफ भी थी और ये ब्लाइंड भी थी। डेफ यानी ये सुन नहीं सकती थी और ब्लाइंड मतलब वो देख नहीं सकती थी। हेलन केलर इज अ सिंबल ऑफ करेज फॉर ऑल ऑफ अस। देयर इज अ मूवी ऑफ रानी मुखर्जी दैट इज ब्लैक, of Rani Mukherjee and Amitabh Bachchan, that is black. If you get a time, because अभी तो सबके पास घर में इतना समय तो है कि आप सब लोग मिलकर के मूवी देख सकते हैं। That movie is somehow based on the life of Helen Keller, and it's very good movie. Helen Keller is a symbol of courage for all of us. She was the first deaf blind person to get a Bachelor of Arts degree. अब आप ये इमेजिन करिए कि कोई इंसान जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, वो कैसे ग्रेजुएशन कर सके, बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करे। एंड नॉट ओनली दैट, शी रोट ओवर 12 बुक्स एंड मेनी आर्टिकल्स। शी रोट 12 बुक्स चिल्ड्रन। 12 बुक्स लिखना, एक बुक लिखना अलग होता है। इट्स अ वेरी हार्ड वर्क। बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक बुक लिखने के लिए। एंड शी रोट 12 बुक्स in spite of being a deaf blind. And she also wrote many articles. Her famous books are The Story of My Life, The World I Live In, and Light in My Darkness. ये जो 3 बुक्स हैं, और भी बहुत सारे बुक्स, because she wrote 12 books. But these 3 and many other books were very famous. She worked hard to make the life of people like her better. This world famous author also became a political activist, a lecturer, and a humanitarian. And this is an example we should always quote everywhere. इनके जैसा कोई नहीं था, लेकिन इनके जैसे सब बन सकते हैं। We only should have that compassion in our mind. अपने अंदर जो कमी है उसको अपने आगे एक ऑब्स्टिकल की तरह नहीं देखना चाहिए, but rather we can overcome that obstacle and we'll see the rising sun. It's definite. अभी तक हम फिजिकली चैलेंज बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे थे।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन. सोशली डिप्राइव्ड मतलब कि वो गरीब बच्चे जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, जिनके पास सोने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए हर चीज़ की दिक्कत है. दे आर द चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू लिव अ डिसेंट लाइफ. डिप्राइव्ड यानी उस चीज़ की कमी है, उनको वो हक नहीं है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें. दे स्पेंड देयर लाइव्स ईदर ऑन द स्ट्रीट्स और इन द स्लम्स. या तो वो सड़कों पे ही रहते हैं या फिर वो स्लम्स में रहते हैं. They do not have the opportunity of education or a life of dignity. Most of them are very miserable, यानी बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं, नेग्लेक्टेड हैं और उन्हें हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एक आपके सामने इस स्लाइड में एक पिक्चर है, उसके साथ कुछ लिखा भी है. ये रजनी है और ये उसकी स्टोरी है. रजनी इज़ 12 years old. आप इस पिक्चर में रजनी को देख सकते हैं. वो 12 साल की बच्ची है. She moves around in filthy clothes in crowded market areas with a big gunny bag. वो इधर उधर घूमती रहती है, वो गंदे कपड़े पहने हुई है और बहुत भीड़ भाड़ वाले मार्केट एरिया में वो एक बड़ा सा बोरा लेकर के घूम रही है. शी पिक्स अप वेस्ट पेपर, बॉटल्स, बॉक्सेस और एनीथिंग दैट कैन बी रिसाइकिल. वो कचड़े में से वो सारी चीज़ें उठा रही जिसको रिसाइकिल किया जा सके. उसके बाद वो क्या करती है, शी गोज एंड शी सेल्स द कंटेंट्स ऑफ हर बैग टू द रद्दी वाला एवरी इवनिंग. फिर वो रद्दी वाले के पास जाती है और उसके बोरे में जो भी सामान है उसको बेचती है. रजनी लॉन्ग्स टू गो टू स्कूल. रजनी का बहुत मन करता है कि वो स्कूल जा सके, साफ यूनिफॉर्म पहन सके और अपने बैग में बुक्स लेके जा सके. क्या वो कभी अपना ये सपना पूरा कर पाएगी? ये क्वेश्चन आप सब लोग पूछिए. क्या वो अपना ये सपना पूरा कर पाएगी? हाँ, अगर कर पाएगी तो कैसे? वो तब अपना सपना तभी पूरा कर सकती है when we all come forward to help her. This is the story of thousands of socially deprived children. और ये सिर्फ रजनी की कहानी नहीं है, ये रजनी के जैसे ही हजारों बच्चों की कहानी है. They belong to homes where the parents are unable to earn enough money due to illness or due to unemployment or poverty or literacy. ये उन फैमिलीज के बच्चे होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स इतना नहीं कमा पाते हैं जितनी की ज़रूरत है. क्यों नहीं कमा पाते हैं? हो सकता है वो बीमार हो, या उनके पास काम ना हो, या वो बहुत गरीब हो, या वो अनपढ़ हो, और बहुत सारी उनके अलग प्रॉब्लम्स हैं. मेनी सच पेरेंट्स वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू अर्न मनी बाय रैक पिकिंग, कैरिंग लोड्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स इन ढाबास और बाय बेकिंग. और ये पेरेंट्स फिर मजबूर हो जाते हैं और अपने बच्चों को ये पैसे कमाने के लिए भेजते हैं. फिर आप रोड पे जाके कचड़ा बिनो, या फिर आप सामान उठाओ, या फिर आप ढाबे पे बर्तन धो, या फिर आप भीख मांगो. बिकॉज दे हैव टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली समहाउ. तो किसी भी तरह उन्हें अपनी फैमिलीज को और फैमिली मेम्बर्स का पेट भरना है, ये उनकी मजबूरी है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस है टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड गेट्स एजुकेशन एंड अचीव्स अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. आवर गवर्नमेंट हैज मेड एफर्ट्स by giving them free education, books, uniforms and stipends. Stipends क्या होता है? एक तरह से आप समझ लीजिए कि scholarships होती हैं जो उनके हर महीने के खर्चे के लिए उनको दी जाती है. तो गवर्नमेंट के पास प्रोविजंस तो बहुत है, लेकिन ये प्रोविजंस उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, उन बच्चों तक, उन फैमिलीज तक, those who need them utterly. But these children and their parents need to be guided because they don't know. ये जो पेरेंट्स हैं और ये जो बच्चे हैं, इनको नहीं पता है कि इनके लिए गवर्नमेंट इतने सारे प्लान्स और प्रोविजंस बना के रखे. They should encourage their children to go to school regularly. They should be encouraged to study hard to make a better future for themselves and the whole society. और ऐसे बच्चे हजारों लाखों की काउंटिंग्स में हैं बच्चों. हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पेरेंट्स हैं और वो इतना अर्न कर पा रहे हैं कि वो हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं. आपके मुंह से कुछ निकलता नहीं और वो आपके सामने होता है. आप उन बच्चों के बारे में सोच के देखिए, वो बच्चे जिनके पास खाने के लिए नहीं है, those who are not having a proper place to sleep, those who are not having proper clothes to wear, proper food to eat, even they don't have food for 2-3 days. After 2-3 days they get something to eat. You all are so blessed that you have everything. You get to study in such good schools, you are having such a nice family, your parents love you so much, they don't force you to go and beg, they don't force you to go and wash utensils in dhabas. So we should not take these things for granted. We should admire it because these things are very precious to us. We should study hard and make a better living.
and we should encourage these type of people also to send their children to school so that they can study and they can make a better future for themselves and for the whole society. Kailash Satyarthi is a child right activist. He was awarded the Nobel Peace Prize in 2014 for his great contribution in making the lives of socially deprived children better. He is not only the Nobel Peace Prize winner, but he is also philanthropist. Philanthropist क्या होते हैं? वो जो समाज के उन लोगों के लिए काम करते हैं जो इस तरह से deprived हैं. He founded the बचपन बचाओ आंदोलन, that is Save the Childhood Movement in 1980. वो 1980 में, अभी इन्हें नोबेल प्राइज तो 2014 में मिला, लेकिन ये काम तो कर रहे हैं बहुत पहले से उन सोशली डिप्राइव्ड बच्चों के लिए. He had worked tirelessly in the spheres of child labor, for regulating placements agencies, tracking and rescuing missing children, and many times he has got a threat for his life also. और जो लोग इस तरह से बच्चों को बहला फुसला करके उनको भीख मांगने को मजबूर करते हैं या फिर उनको वो काम करने के लिए मजबूर करते हैं जो उतने छोटे बच्चे नहीं कर सकते. So he has come forward in the society to help those children. Now let us join hands to improve the destiny of the physically challenged and underprivileged children. तो हमें मिल करके आगे बढ़ना है और ये जो फिजिकली चैलेंज और अंडरप्रिविलेज चिल्ड्रन हैं उनके कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ करना है. वी मस्ट हेल्प टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर एंड इक्वल सोसाइटी जहाँ पे कोई भी नीचे या कोई भी ऊपर नहीं है, सब बराबर है. इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग स्माइल ऑन देयर फेसेस. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके चेहरे पर एक स्माइल लेकर के आएँ. जो टीचर्स, पेरेंट्स and society all must have one goal, to enable each and become a creative, aware, warm, friendly and eager young person. आप लोग अभी बड़े हो रहे हैं, आप लोग इस देश का फ्यूचर है. अगर आप लोग के अंदर ये सेंसिटिविटी, ये कंपैशन अगर हम डाल पाए तो दिस विल बी द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ अ टीचर और ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी. और हम ये जानते हैं कि मेरे बच्चे इन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं. दे आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स दोज थिंग्स बिकॉज आई नो एंड आई ट्रस्ट यू ऑल. So please study this chapter again and again. Try to connect yourself with it. और अच्छे से इसको रिवाइज करिए, सारे जो स्पेलिंग्स हैं उनको लर्न करिए और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं with a new chapter or with the question answer of this chapter. Till then, take care of yourself, be healthy and love your family. Have a good day. Thank you.